सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर एचएसएससी लास्ट 5 ईयर जीके पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 137वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 137 भाग जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 136 कंप्लीट भाग मैं करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारे पार्ट देख रहे होंगे। और बेहद जरूरी है, बार बार बोल रहा हूं, आपकी हरियाणा जीके जो आपकी 25 मार्क्स की कहाँ पूछी जाएगी, ग्रुप डी में आपकी 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। और आपके जो सीईटी मेंस या फिर हरियाणा पुलिस में जो है कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एक भी नंबर नहीं कटवाना चाहते तो इस 142 शिफ्टों को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। ठीक है, हर शिफ्ट को मैंने जो है डिटेल से बताया है। यहां पर आपको सारे पेपर मिलेंगे। आपको यहां पर क्लर्क का पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, हरियाणा पुलिस का पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई का पेपर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर ग्राम सचिव का भी पेपर मिल जाएगा। सारे पेपर आपको मिल जाएंगे जो एचएसएससी के द्वारा जो है पिछले 5 सालों में जो है करवाए गए हैं। तो यहाँ से जो है आपको अच्छी तैयारी, अच्छी नॉलेज हो जाएगी हरियाणा जीके की मेरे भाई। ठीक है, तो एक बार आप इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद खुद आकलन कर लीजिएगा कि कितनी तैयारी जो है आपकी यहाँ से हुई है मेरे भाई। ठीक है, तो आज हमारा जो है 137वां भाग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत जल्द हमारी ये वीडियो सीरीज जो है खत्म हो जाएगी और इसके बाद जो है हमारी इंडिया जीके जो है भाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा अपनी तैयारी में, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चीज़ें अभी बोरिंग हो सकती हैं जरूर आपके लिए, मैं मानता हूं, लेकिन सिलेक्शन भी ऐसे ही होगा मेरे भाई। ठीक है, डिटेल से पढ़ोगे तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। बस मेरे लिए इतना काम कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज़, यही मेरा जो है मोटिवेशन का काम करती है। और टेलीग्राम चैनल पर जो है जुड़ जाना, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। और वीडियो सेशन में जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है और आपकी तैयारी जो है मुझसे जुड़ने के बाद जो है कैसी, थोड़ी भी अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो वो भी प्लीज़ जो है बता दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, हरियाणा के डैश जिले में से फरीदाबाद का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि फरीदाबाद जो है ये 12वां जिला बना था मेरे भाई। ठीक है, ये 12वां जिला बना था। और कब बना था, 15 अगस्त 1979 को बना था। ठीक है, 1979 को जो है ये हरियाणा का जो है 12वां जिला बना था। किससे अलग करके जो है इसको बनाया गया था, हरियाणा के गुरुग्राम जिले से जो है अलग करके इसको बनाया गया था मेरे भाई। ठीक है, बाकी रोहतक, हिसार और करनाल जो है, ठीक है ना, हाँ, गुरुग्राम, ये चारों ही जिले कौन से हैं, ये चारों ही जिले ऐसे जिले हैं जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था ना, उस समय जो है यही जो है 4 जिले होते थे। यानी कि टोटल 7 जिले होते थे। 4 जिलों में से 4 जिले तो यही हो गए, बाकी 3 जिले कौन कौन से होंगे ये भी बता देता हूँ। एक जींद हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो गया भाई, और कौन सा हो जाएगा, एक जींद हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एक अंबाला हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए ना। एक कौन सा हो जाएगा भाई, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये आई होप आपको ट्रिक भी पता होगी घर जेके में। ठीक है, तो ये आप ट्रिक से याद रख लेना। जी से गुरुग्राम हो जाएगा, एच से हिसार हो जाएगा, ए से अंबाला हो जाएगा, आर से रोहतक हो जाएगा, जे से जींद हो जाएगा, के से करनाल हो जाएगा, एम से महेंद्रगढ़ हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगाया गया था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगाया गया था। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है 1991 में लगाया गया था। ठीक है, तीनों के बारे में आपको एवरीथिंग डिटेल पता होना चाहिए। जब 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन होते थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन होते थे, ये 2 चीज़ें आपको ये याद रखनी है। और हरियाणा के कॉन्टेस्ट में आपको ये याद रखनी है उस समय हरियाणा का सीएम कौन होता था और हरियाणा का गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन होता था। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये चारों चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एचएसएससी के द्वारा ये पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पहली बार शासन कब लगा था, 1967 में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1968 तक चला था। सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 से 1968 के बीच में लगा था। राष्ट्रपति इस समय कौन होते थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, इनका कार्यकाल इस समय चल रहा था। और प्रधानमंत्री की बात करूँ जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो है इस समय देश की प्रधानमंत्री होती थी। वहीं हरियाणा की बात करूं तो इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह होते थे। ठीक है, और राज्यपाल की बात करूं तो बीएन चक्रवर्ती जो है हरियाणा के
राज्यपाल होते थे। दूसरे राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो 1977 में लगाया गया था। इस समय हरियाणा के माफ कीजिएगा भारत के राष्ट्रपति बी डी जत्थी होते थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री की बात करूं तो इस समय मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री होते थे। वहीं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता होते थे और गवर्नर की बात करूं तो जयसुखलाल हाथी होते थे। तीसरे राष्ट्रपति शासन 1991 की बात करूं तो इस समय हरियाणा भारत के जो राष्ट्रपति है आर वेंकट रमन होते थे। इनके बाद जो है माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री भारत के कौन होते थे, पीवी नरसिम्हा राव होते थे। और जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करूं तो ओम प्रकाश चौटाला होते थे और राज्यपाल की बात करूं तो धनीलाल मंडल होते थे। तो ये चार व्यक्ति तीनों राष्ट्रपति शासन के आपको टिप उंगलियों पर याद होने चाहिए। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो हर चीज आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। बस आपको ये याद नहीं रखना, मुझे पता है आपको, आपने ये रट रखा है पहला राष्ट्रपति शासन 1967 को लगा, दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 को लगा और तीसरा राष्ट्रपति शासन 1991 का लगा। ये एग्जामिनर को भी पता है भाई, आपने ये तीनों चीजें रट रखी है। अब आपको ये डेट्स भी याद रखनी पड़ेगी 6 अप्रैल से 23 जुलाई के बीच में, ठीक है। ये डेट्स भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन तो वो यही पूछेगा कि बताइए हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा, लेकिन वो क्या दे देगा, एग्जैक्ट डेट और महीना दे देगा। क्वेश्चन तो सेम ही रहा ना, लेकिन डिटेल से पूछ लिया उसने। अब डिटेल से जिसने पढ़ा होगा वही वहां पर जो है आंसर दे पाएगा मेरे भाई, समझ गए। इसीलिए बोल रहा हूं सारी चीजें आपको डिटेल से इसलिए करवा रहा हूं ताकि हम कोई भी ऐसी जो है मिस्टेक ना करें या फिर कोई भी ऐसी संभावनाएं ना छोड़ दे ताकि जो है एग्जाम में हमें पछताना पड़ जाए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया किस आयोग ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित किया था। तो आप सभी जानते हैं शाह आयोग था ये, ठीक है। शाह आयोग का गठन किया गया था, किसकी सिफारिश पर किया गया था, हुकुम सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। और जो है हुकुम सिंह समिति मैं बहुत बार बता चुका हूं, हुकुम सिंह, ठीक है। हुकुम सिंह समिति का जो गठन है वो कब किया गया था, 23 सितंबर को किया गया था, 1965 को किया गया था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की थी, तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है मार्च 1966 में, ठीक है। मार्च 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वहीं शाह आयोग की बात करूं तो शाह आयोग, ठीक है, शाह आयोग की बात करूं तो शाह आयोग का गठन कब किया गया था, तो 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को इसका जो है गठन किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की थी, तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है 31 मई, ठीक है, 31 मई 1966 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये चारों ईयर आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हरियाणा में दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना जिसका नाम डैश के नाम पर रखा गया है गांवों के विकास पर केंद्रित होगी। अब नाम से ही पता चल रहा है दीनबंधु किसको बोला जाता है, तो दीनबंधु छोटू राम को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। योजना का नाम क्या है, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय इसका जो है नाम हो जाएगा। किसके नाम पर, इस योजना का नाम महान किसान नेता और समाज सुधारक होते थे जिनका नाम था चौधरी छोटू राम, जिन्हें दीनबंधु की उपाधि प्राप्ति के नाम पर रखा गया था, ठीक है। उद्देश्य की बात करूं तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के उन गांवों का सर्वांगीण विकास करना है जिनकी जनसंख्या 3000 से 10,000 के बीच है। केंद्र बिंदु की बात करूं तो यह योजना गांवों में आधुनिक बुनियादी ढांचे जैसे पक्की सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, सामुदायिक केंद्र और स्ट्रीट लाइट के निर्माण पर केंद्रित है, ठीक है। प्रारंभिक तिथि की बात करूं तो इस योजना को आधिकारिक तौर पर 18 मार्च 2017 को जो है मुख्यमंत्री द्वारा लागू करने की जो है मंजूरी दी गई थी मेरे भाई, ठीक है। ये एक बार जो है आंखों के आगे से ये सारी चीजें आपको निकालनी बेहद जरूरी है मेरे भाई। मेरे हिसाब से तो आपको सारी चीजें पढ़नी चाहिए, बाकी आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है, आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मेरा अभी भी यही सजेशन है, आगे भी ये रहेगा, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिख के दी है ना, ये अच्छे तरीके से आपको पढ़नी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कि कहाँ से उठा के क्या लाइन आपको दे दे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हरियाणा 15 अगस्त 2018 तक डैश के तहत पेपरलेस हो गया। तो कौन सी स्कीम के तहत जो है हरियाणा 15 अगस्त 2018 तक जो है पेपरलेस हो गया है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ई ऑफिस परियोजना, ठीक है, ई ऑफिस परियोजना के तहत जो है ये 15 अगस्त 2018 तक जो है हरियाणा पेपरलेस हो गया, ठीक है। और ये भी आपसे पूछ सकता है, बताइए कौन सा डिपार्टमेंट जो है सबसे पहले पेपरलेस हुआ था, तो कौन सा हुआ था, हरियाणा का कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण। यहां पे लिख देता हूं हरियाणा का कौशल विकास
एवं औद्योगिक परीक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण आएगा ना, प्रशिक्षण। तो ये डिपार्टमेंट था हरियाणा का जो सबसे पहले जो है ई पेपरलेस हुआ था मेरे भाई, ठीक है। किस किस योजना के तहत? ई ऑफिस परियोजना के तहत जो है सबसे पहला हरियाणा का यही विभाग था जो पेपरलेस हुआ था मेरे भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लक्ष्य और उपलब्धि यहां से देख लेना। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और फाइलों के भौतिक आवागमन को कम करने के लिए 15 अगस्त 2018 की समय सीमा निर्धारित की थी। इस तिथि तक हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों के कार्यालय ई ऑफिस प्रणाली के तहत जो है पूर्णतः पेपरलेस कागज रहित हो गए थे। उद्देश्य सरकारी फाइलों के निपटान में तेजी लाना, भ्रष्टाचार को कम करना। हालांकि कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के कागज की बचत करना भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपनी बचत कर रहे हैं, सरकार की क्या कागज बचत करेंगे। चलिए खैर कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। डैश हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग है, तो ये आ गया ना यहाँ पे देखो, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो ऊपर मैंने बताया ना, यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है हरियाणा एवं कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, ये यही है मेरे भाई, ठीक है। तो ये यही है ई पेपरलेस। ये जो ई ऑफिस परियोजना थी ना, ई ऑफिस परियोजना थी ना, हाँ, ई ऑफिस परियोजना के तहत जो है ये पहला विभाग था भैया, यहाँ पे याद रखना, ई ऑफिस परियोजना, ठीक है। ई ऑफिस कैसे लिखेंगे? ऑफिस परियोजना। इस परियोजना के तहत जो है ये पहला विभाग था जो भाई कागज रहित हुआ था हरियाणा का, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, ऐतिहासिक उपलब्धि हरियाणा का कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट राज्य का पहला ऐसा विभाग बना जिसने अपनी सभी फाइलों और कामकाज को पूर्णतः डिजिटल कर पेपरलेस जो है का दर्जा प्राप्त किया था मेरे भाई, ठीक है। ये ई ऑफिस का क्रियान्वयन इस विभाग ने सबसे पहले ई ऑफिस प्रणाली को अपनाया जिसके तहत फाइलों का भौतिक आवागमन बंद कर ऑनलाइन ट्रैक जो है प्रोसेस किया गया मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हरियाणा में लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप सभी जानते हैं भाई, लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च क्या करेगा? तो लिंग अनुपात की ही वो करेगा। तो क्या हो जाएगा? घटते शिशु लिंग अनुपात CSR के मुद्दे को हल करने के लिए जो है इस निगरानी डैशबोर्ड को जो है लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डैशबोर्ड था ना, कौन सा डैशबोर्ड था? जो ये डैशबोर्ड था लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड, इसको जो है किस अभियान के तहत लॉन्च किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। कहाँ से लॉन्च किया गया था? पानीपत से जो है लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इसी योजना के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया था, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत जो है राज्य में शिशु लिंग अनुपात CSR चाइल्ड सेक्स रेशो में सुधार लाने और इसकी वास्तविक समय रियल टाइम में निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। कार्यप्रणाली यहाँ से आप पढ़ लेना, एक एक करके सारी चीजें आप आराम से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। अब कितना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, पूरा क्वेश्चन खोल के रख दिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई स्टेटमेंट बेस्ड के लिए तैयार रहो। कोई शॉकिंग वाली चीज मत मानना अगर आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है ना वो स्टेटमेंट आ जाए तो, ठीक है। और आएगा डेफिनेटली, जहां तक मेरे को लग रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हजरत अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कोई कौन नहीं जानता भाई, सबसे प्रसिद्ध संस्कृत और साहित्यक दिग्गजों में से एक थे, ठीक है। दिग्गज में से एक थे। वह किस काल में रहते थे? किस काल में रहते थे? 1190 वाले काल में तो नहीं रहते थे, 1800 वाले में तो बिल्कुल नहीं रहते थे, ठीक है। सीन भी नहीं होएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1253 से 1325 के कार्यकाल में जो है ये रहते थे। इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। जन्म इनका याद रखना, जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली, ये पंजाब वाला पटियाला नहीं है, याद रखना, उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज में जो है इनका जो है क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था, ठीक है। मृत्यु की बात करूं तो इनका निधन जो है 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। क्या चल रहा था 1325 में? दिल्ली सल्तनत चली हुई थी। दिल्ली सल्तनत में क्या चला हुआ था? तुगलक वंश चला हुआ था इस समय, ठीक है। उनकी दरगाह दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के परिसर में जो है स्थित है। महतो इन्हें तूती ए हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। वे दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक सुल्तानों के गवाह रहे हैं। कौन कौन से गवाह रहे हैं पता है किसी को? चलिए थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। 7 जो है सुल्तानों का इन्होंने जो है कार्यकाल देखा है, बोल के बता देता हूं। बलबन का देखा है और उनके बेटे शहजाद मोहम्मद का देखा है, ठीक है। कैकुबाद का देखा है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का देखा है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का इन्होंने देखा है। उसके बाद क्या रह गया?
उसके बाद एक आधा और रह गया बीच में, कौन सा रह गया यार शायद, ठीक है। और लास्ट में कौन सा देखा है, गयासुद्दीन तुगलक का देखा इन्होंने 1325 में मेरे भाई, ठीक है। तो इन 7 से ज़्यादा का इन्होंने देखा हुआ, ठीक है। तो मोस्टली 7 ही बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है अमीर खुसरो के बारे में मेरे भाई, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं, अच्छा नहीं दिया गया क्या यहाँ पे, चलिए कोई नहीं, प्रमुख रचनाएं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इनकी प्रमुख रचनाएं जरूर आपको याद रखनी चाहिए, कुछ मैं बता देता हूँ। एक तो तुगलकनामा हो जाएगी, ठीक है। तुगलकनामा कैसे लिखेंगे, तुगलक नामा हो जाएगी, ठीक है। एक तो तुगलक नामा हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी भाई, और क्या क्या थी यार, और मेरे ही कोई याद नहीं आ रही। एक थी किरान उस सादेन, ठीक है, किरान उस सादेन, किरान उस सादेन। डोंट वरी, इंडिया जी के पढ़ेंगे ना वहाँ पे हम डिटेल से देख लेंगे इसको, ठीक है। किरान उस सादेन, अभी फिलहाल में यही याद रखना है यार, यही दो याद है फिलहाल में, ठीक है। तो तुगलकनामा और ये किरान उस सादेन जो है आप याद रखेंगे। बाकी डोंट वरी, इंडिया जी के हमारी स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंडिया जी के मेरे भाई, ठीक है। जिस तरीके से हमने ये 142 शिफ्ट करी है ना, यकीन मानिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से हरियाणा जीके आपकी यहाँ से कवर हो रही है। और ऐसे ही हम इंडिया जीके भी करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। इंडिया जीके भी ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है भाई शाहाबाद के शिक्षाविद और साहित्यकार है जोगिंदर सिंह, डैश में नहीं लिखते। तो ये जोगिंदर सिंह जो है ना, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो व्यक्ति है ना जोगिंदर सिंह, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध शाहाबाद है। शाहाबाद कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, होगी पहली चीज याद। इसके बाद आपको याद रखना है ये किस में नहीं लिखते, अवधि में, हिंदी पंजाबी उर्दू, चलिए ठीक है। अवधि में ये नहीं लिखते हैं, हिंदी पंजाबी और उर्दू इन तीनों में जो है ये लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर जोगिंदर सिंह हरियाणा के एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और लेखन थे। इनका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से शाहबाद, मारकंडा, कुरुक्षेत्र रहा है। लेखन भाषाओं की बात करूँ तो इन्होंने मुख्य रूप से हिंदी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं में जो है साहित्य सर्जन किया है मेरे भाई, ठीक है। ये इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया है भिवानी के पंडित नेकीराम शर्मा ने एक पत्रिका संदेश शुरू की जो डैश में था, किस में था, हिंदी में था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मुख्य रूप से ये हिंदी में होता था। कैलंगा गांव में जो है 1887 में जो है इनका पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था। 1930 में जो है इसकी शुरुआत की थी, किसकी शुरुआत की थी, संदेश पत्रिका की जो है ये शुरुआत की थी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से देख लेना, पत्रिका नाम संदेश था, भाषा जो है इसकी मुख्य रूप से हिंदी थी। प्रकाशन वर्ष की बात करूँ तो 1930 था। प्रकाशन स्थल की बात करूँ तो भिवानी जिले से किया गया था। इनका जन्म की बात करूं तो 1887, यहां से देख लेना 1887 भिवानी के केलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, उर्दू आएगा भैया, भाई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। उर्दू के क्षेत्र में योगदान के लिए हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा उर्दू साहित्य के द्वारा जो है उर्दू अकेडमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर जो है पुरस्कार दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में आप सभी जानते हैं, पानीपत में जो है इनका जन्म हुआ था। अब उर्दू अकादमी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उर्दू अकादमी लिखेंगे ना, हाँ उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसकी मुख्य पत्रिका की बात करूँ तो जमुना तट हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। मुख्य पत्रिका, ठीक है। तो मुख्य पत्रिका इसकी क्या हो जाएगी, जमुना तट जो है इसकी मुख्य पत्रिका हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। और हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में आई होप आपको पता होगा, 2 फरवरी 1970 को जो है उसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक है। आई होप वो चीजें आपको पता होगी। आगे चलते हैं भाई, इसके बारे में ये जरूर याद रखना, प्रकाशन राशि जो है 3 लाख रुपए जो है इसमें प्रकाश दिया मतलब जो है राशि इसके अंदर दी जाती है मेरे भाई, ठीक है। स्थापना 22 दिसंबर 1985 को जो है हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया हथीनी कुंड डैश नदी पर स्थित एक ठोस बैराज है। तो आप सभी जानते हैं हथीनी कुंड जो है यमुना नदी पर बनाया गया है। 1996 में इसको बनाना स्टार्ट किया था, 1999 में इसको काम पूरा हुआ, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, यमुना नगर के अंदर स्थित है, ठीक है, यमुना नगर के अंदर स्थित है। किसके स्थान पर इसको बनाया गया था, ताजेवाले के स्थान पर इसको बनाया गया था, ताजेवाला बैराज के स्थान पर जो है इसको बनाया गया था। और ताजेवाला बैराज भी जो है यमुना नदी के ऊपर अवस्थित था। 1973 में अंग्रेजों के द्वारा इसको बनाया गया था। ये डिटेल आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? 13 में बोला गया हरियाणा के किस जिले का नाम जयंतीपुरी से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं जींद जिले का नाम जो है जयंतीपुरी से लिया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे पढ़ लेना भाई, ये कंप्लीट डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है भाई, ठीक है ना। जींद जिला जो आप सभी जानते हैं 1966 में जब हरियाणा बना था तो जींद जो है उस समय का पुराना जिला होता था मेरे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना, जींद जिले का नाम जयंतीपुरी शब्द से लिया गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने कौरवों के विरुद्ध युद्ध में विजय के लिए यहाँ जयंती देवी, विजय की देवी के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर के चारों ओर जो शहर बसा उसे जयंतीपुरी कहा गया और जो समय के साथ बदलकर जींद हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया मोरनी पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है भाई, मोरनी की पहाड़ी कौन सी डायरेक्शन में अवस्थित है? उत्तर पूर्व में अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। उत्तर पूर्व में अवस्थित है। अब स्पेशली बात करेगा तो ये कहां पर अवस्थित है? पंचकुला के अंदर अवस्थित है, ठीक है। पंचकुला के अंदर अवस्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? करोह चोटी हो जाएगी। 1467 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, पंचकुला इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दक्षिण अरावली की बात करेगा तो अरावली की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में स्थित है हरियाणा के। और सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी हो जाएगी। सबसे ऊंची चोटी कितनी मीटर की हो जाएगी? 652 मीटर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कहाँ पर अवस्थित है? नारनौल में अवस्थित है। नारनौल के कुलजातपुर गाँव में जो है अवस्थित हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? भारतीय पश्चिमी कमान का छावनी मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो हरियाणा के पंचकुला के अंडर आता है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मुख्यालय भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी में स्थित है, जो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। इस कमान के मुख्यालय को 1985 में शिमला से चंडी मंदिर स्थानांतरित किया गया था। महत्व यह है, भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण कमानों में से एक है जो उत्तर पश्चिम भारत की सीमाओं को सुरक्षित के लिए उत्तरदायी है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर कहाँ? अच्छा, ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आएगा ना मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। मुझे पता है, आप सभी को पता है, केंद्रीय, ठीक है, मिट्टी लवणता अनुसंधान, मुझे पता है आप सभी को पता है, करनाल में स्थित है। 1900 मार्च में हुआ था ना? हाँ, मार्च में हुआ था, मार्च 1969। हाँ, 1969 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दोनों लाइन आपको पता है, मुझे अच्छे से पता है। क्या आपको ये पता है मार्च 1969 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मार्च 1969 में इसकी स्थापना सबसे पहले हिसार में की गई थी मेरे भाई। इसके बाद इसको जो है अक्टूबर 1969 में इसको कहाँ ट्रांसफर किया गया? करनाल में ट्रांसफर किया गया। ये लाइन आप जरूर याद रखना। आई होप आपको पता होगी, नहीं पता तो प्लीज याद रखना। इसकी सबसे पहले जो स्थापना है ना, वो हिसार के अंदर की गई थी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, बस पढ़ लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अभी नया जिला आप सभी जानते हैं कौन सा बना है? नया जिला हांसी बना है मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपने हांसी जिले के बारे में पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। मैंने नहीं बनाई वीडियो क्योंकि हम भाई बिजी इतने हैं, 3-3 4-4 सीरीज के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, हांसी की जो है सेपरेट एक वीडियो मैं बना के दे दूंगा, डोंट वरी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस आप जो है हुक्म किया करो कमेंट में कि ये चाहिए मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज़ें दे दूंगा मैं, ठीक है। हांसी जिला बनने से जो है एक और जो है चीज़ बढ़ गई है, जो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। हरियाणा किस जिले में हरियाणा विधानसभा की कम सीटें हैं? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? पंचकुला आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। इसके बाद दूसरा जिला कौन सा है? चरखी दादरी है, ठीक है। चरखी दादरी है मेरे भाई, ठीक है। चरखी दादरी है। यहाँ पर भी कितनी सीटें हैं? यहाँ पर भी 2 सीटें हैं। और अब तीसरा जिला कौन सा हो गया? अब तीसरा जिला जो है हांसी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हांसी हो जाएगा। यहाँ पे भी विधानसभा कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। ये जरूर आप याद रखेंगे। बाकी हांसी डिस्ट्रिक्ट जो बना है ना, इसकी जितनी भी डिटेल होगी एक कंप्लीट वीडियो इसकी बना दूंगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलता है सारी वीडियो हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी। आपके हरियाणा पुलिस रिटन एग्जामिनेशन से पहले एवरीथिंग डिटेल आपको जो है टनाटन करके भेजूंगा रिटन एग्जामिनेशन तक। अगर आप मेरे
से जुड़े रहेंगे रिटन एग्जामिनेशन तक मेरे भाई, ठीक है। और ना मुझे आपसे पूछनी पड़ेगी कि एग्जाम कैसा हुआ, और ना जो है आपको बताने की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। यकीनन आपका एग्जाम अच्छा ही होगा अगर आप डिटेल से ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं जो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पे हाँसी और लिख लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे हाँसी और लिख लेना, ठीक है। हाँसी की 2 सीटें हैं मेरे भाई, ठीक है, 2 सीटें हैं, ठीक है। अब सीटों के नाम बता दो फटाफट से, कौन कौन सी सीटें हरियाणा में, इसमें क्या ना बोलते हैं इसमें हाँसी में, ठीक है। एक मैं बता देता हूँ, नारनौंद हो जाएगी, ठीक है, एक नारनौंद हो जाएगी। दूसरी जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बता दो मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 में क्या बोला गया, इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। अभी जनवरी चल रहा है, सबसे ज़्यादा ठंड अभी पड़ी हुई है भाई, ठीक है। दिसंबर जनवरी में जो है सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, डैश उगाने पर मिट्टी की उर्वरता तेजी से समाप्त हो जाती है। मतलब कि कौन सी ऐसी फसल उगाते हो आप खेत में जिससे जो है जो मिट्टी की उत्पादकता क्षमता होती है ना, जो उगाने की उसकी क्षमता होती है, वो तेजी से खत्म होती जाती है भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास हो जाएगा, ठीक है। तो कपास ऐसी फसल है जिसको उगाने से जो मिट्टी की उत्पादकता क्षमता होती है ना, वो बहुत तेजी से जो है मेरे भाई खत्म होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहां से आप देख लेना एक्सप्लेनेशन, उर्वरता पर प्रभाव। कपास एक ऐसी फसल है जो मिट्टी से बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, सोखती है, ठीक है। वैसे ये नाइट्रोजन चावल की जो फसल होती है ना, वो भी बहुत मात्रा में लेती है, लेकिन कपास के जो डिफरेंस में जो है, मतलब कपास के अगेंस्ट जो है बहुत कम लेती है मेरे भाई, ठीक है। इसकी लंबी अवधि और गहरी जड़ों के कारण यह मिट्टी की उर्वरता को तेजी से कम करती है। अन्य फसलें की बात करूँ तो गेहूं और चावल भी पोषक तत्व लेते हैं, लेकिन कपास की तुलना में इसका चक्र छोटा होता है। विशेष रूप से चावल के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए फसल विधिकरण की सलाह दी जाती है मेरे भाई, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए आप सभी जानते हैं कपास के बाद अक्सर दलहनी, मूंग, चना फसल उगाने की सलाह दी जाती है। तो ये आपको पता भी होगा मेरे भाई, ठीक है। और एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला अगर डिटेल से पार्ट आपको करना है ना, HSSC हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल 7 नंबर का पूछा जाता है, याद रखना। हरियाणा पुलिस का फेवरेट टॉपिक है एग्रीकल्चर। अगर आपको कंप्लीट करना है तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री नाम से, जहाँ पे मैंने 27 वीडियोज़ वहाँ पर करवाई है, ठीक है। 27 वीडियो करवाई है, और एग्रीकल्चर वाला पार्ट अलग रखा है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला पार्ट अलग रखा है और एनिमल पार्ट वाला अलग रखा है, दोनों को अलग अलग करके दिखाया है। इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये हमारी नीचे आंसर की आ गई है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस आपको जज्बा दिखाना है, आपको लगन दिखानी है, आपको कंटिन्यूटी दिखानी है। सिलेक्शन ईजी तरीके से हो जाएगा, कोई भी इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बस ईजी तरीके से अपना जो है रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई करते रहो। 2-2.5 महीने की बात है, उसके बाद दुनिया जहान का टाइम मिलेगा आपको, खेलने का, कूदने का, घूमने का, सब कुछ करने का मेरे भाई, ठीक है। बस 3 महीने 2 महीने जितना भी है, ये अपना पढ़ाई को दे दो मेरे भाई, ठीक है। समझ गए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है आपको बिल्कुल फ्री में सारी PDF जो है मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके जो है अपने पास रख लेना। और कोई भी डाउट, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके कमेंट में बता देना। वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, साथ में अपना स्कोर भी बता देना, कितना जो है एग्जैक्ट आपका स्कोर यहाँ पर आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।